यूक्रेन और रूस के बीच 3 साल से जारी लड़ाई थामने के लिए आ रही है यूरोप की शांति सेना। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि रूस के नेता व्लादिमीर पुतिन युद्ध को समाप्त करने के संभावित सौदे के तहत यूक्रेन में तैनात यूरोपीय शांति सैनिकों को स्वीकार करेंगे। ट्रंप ने यूक्रेन पर रूस के आक्रमण की तीसरी वर्षगांठ पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ व्हाइट हाउस में एक बैठक की शुरुआत में पत्रकारों से यह टिप्पणी की। मुझे नहीं लगता कि यह कोई बड़ी समस्या होगी। मुझे लगता है कि एक बार हम ये तय कर लें कि यूक्रेन में कोई युद्ध नहीं होगा, यह कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं होगी, ये सबसे छोटी समस्या होगी। ट्रंप ने इस बात पर जोर दिया कि उनका एकमात्र उद्देश्य युद्ध को समाप्त करना तथा अंततः स्थायी शांति स्थापित करना है। मैक्रो का कहना है कि यूक्रेन में जो सैनिक भेजे जाएंगे वे तभी भेजे जाएंगे जब रूस और यूक्रेन के बीच स्थायी युद्ध विराम पर बातचीत होगी, सहमति बनेगी और उस पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। इसके बाद यूरोपीय देश यूक्रेनी धरती पर मौजूद रहने और शांति का सम्मान सुनिश्चित कराने के लिए पीस कीपिंग फोर्स भेजेंगे। यूक्रेन की सरकार अपने देश की सुरक्षा की गारंटी पर जोर दे रही है। ऐसे में यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने रूसी बॉर्डर पर 1 लाख सैनिकों की एक शांति सेना तैनात करने का प्रस्ताव रखा, जिसे यूरोपियन यूनियन ने मान लिया। उनका ये प्रस्ताव अमेरिका के यूक्रेन की नेटो सदस्यता हासिल करने की कोशिश को खारिज करने के बाद आया है। अमेरिका ने यूक्रेन में अपने सैनिकों की तैनाती से भी नकार दिया है। ऐसे में ज़ेलेंस्की सुरक्षा की वैकल्पिक गारंटी की तलाश कर रहे हैं। यूरेशियन टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ज़ेलेंस्की ने कहा कि सवाल सुरक्षा की गारंटी का है, इसे कैसे पूरा किया जाएगा? ये नेटो से होगा या फिर शक्तिशाली मिसाइलें और परमाणु हथियार होंगे या फिर हमें कोई पैकेज दिया जाएगा? ज़ेलेंस्की ने कहा है, यूक्रेन की हिफाजत के लिए सीमा पर 1 लाख सैन्य कर्मियों की जरूरत है और ये हमें मिलने चाहिए। यूक्रेन और रूस के बीच बॉर्डर को देखते हुए 1 लाख सैनिकों की शांति सेना प्रति किलोमीटर 1 प्लाटून से कम होगी। यूक्रेन युद्ध में सक्रिय सीमा रेखा करीब 1200 किलोमीटर लंबी है। यूक्रेन और रूस के बीच की सीमा को मिलाकर यह सीमा रेखा 2300 किलोमीटर से अधिक लंबी हो जाती है। रूस की बेलारूस में हजारों सैनिकों को तैनात करने की योजना है, इसलिए विश्वसनीय सुरक्षा व्यवस्था में यूक्रेन बेलारूस सीमा पर भी अंतर्राष्ट्रीय शांति सेना की तैनाती होनी चाहिए। यूक्रेन बेलारूस सीमा 1100 किलोमीटर है। ऐसे में शांति सेना को 3400 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा पर तैनात करना होगा। इसका मतलब है कि 1 लाख सैनिक होने पर सीमा रेखा के 1 किलोमीटर के लिए 30 से कम सैनिक उपलब्ध होंगे। अमेरिका ने साफ कर दिया है कि अमेरिकी सेना यूक्रेन में किसी भी सुरक्षा मिशन में भाग नहीं लेगी। अब यूक्रेन को यूरोपीय देशों से ही शांति सेना के लिए सैनिक मिल सकते हैं। यूरोप अगर इतनी बड़ी शांति सेना यूक्रेन को देने में सक्षम होता है तो ये अब तक का सबसे बड़ा शांति अभियान होगा। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार कुल यूएन शांति सेना ही 97,000 सैनिकों की है। ये शांति सेना 120 से अधिक देशों की सेनाओं से ली गई है। इन देशों में नेपाल, बांग्लादेश, भारत और पाकिस्तान का अहम योगदान है। ऐसे में इन देशों के रुख पर भी नजर होगी। यूएन शांति सेना में सबसे बड़ा योगदान दक्षिण एशियाई और अफ्रीकी देशों का है और ये संभावना बहुत कम है कि ये देश यूक्रेन में शांति अभियानों के लिए अपने सैनिक भेजेंगे। रूस क्योंकि यूएन सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है, ऐसे में यूक्रेन में शांति मिशन यूएन की ओर से अनिवार्य नहीं होगा। ये केवल यूरोपीय देशों की पहल पर ही हो सकता है, यानी यूक्रेन में शांति का भार यूरोपीय देशों के कंधों पर है। ज़ेलेंस्की विशेष रूप से यूरोपीय देशों से ली गई एक अंतर्राष्ट्रीय शांति सेना की मांग कर रहे हैं, जो दुनिया में कहीं भी तैनात सबसे बड़ी यूएन शांति सेना के आकार से 5 गुना से ज्यादा है।
ऐसे में यह असंभव नहीं तो बहुत मुश्किल जरूर नजर आता है। अगर सभी यूरोपीय देश यूक्रेन में तैनाती के लिए अपने सक्रिय सैन्य कर्मियों का 7% योगदान करते हैं, तो ज़ेलेंस्की के पास रूस के साथ यूक्रेन के सीमा रेखा पर 1 लाख सैनिक मिल सकते हैं।